नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। बिहार में कभी सत्ता की राजनीतिक चाबी अपने साथ लेकर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी अब दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस, और दोनों के ही तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले पर अपना स्वामित्व का दावा लगातार चर्चा में बना रहा है। बहरहाल गुरुवार के बाद से इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे ने बिल्कुल ही लीगल मोड़ ले लिया है। गुरुवार को पशुपति कुमार पारस के बागी गुट द्वारा उनको लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटा दिया। उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने भी एक ज्ञापन के साथ चुनाव आयोग का रुख किया और दोनों ही गुट चुनाव आयोग के सामने इस बात की दावेदारी पेश कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की कमान उनके हाथों में रहना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन आखिर किसको मान्यता देगी? क्या लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के हाथों में जाएगी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के स्वामित्व की जिम्मेदारी पशुपति कुमार पारस की होगी, जिनके पास कुल 5 सांसदों का समर्थन है? अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इससे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर इसी तरह की तनातनी देखी गई थी, जहां पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच इस बात को लेकर नई बहस छिड़ गई थी कि समाजवादी पार्टी का सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दोनों ने ही चुनाव आयोग का रुख किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हाथों में ही रहेगी। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के हाथों में समाजवादी पार्टी की बागडोर इसलिए सौंपी थी क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का समर्थन जो है वो अखिलेश यादव को मिला हुआ था। तो इससे एक बात तो साफ है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर अगर चुनाव आयोग के पास पहुंचती है तो चुनाव आयोग उसी कैंडिडेट को तवज्जो देता है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता को तवज्जो देता है जिसके पास की चुने हुए, उसके पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का समर्थन रहे। मगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी अलग पेचीदगी है। वो ये है कि जो दल बदल कानून है, 2003 में दल बदल कानून के 91वें संशोधन की अगर हम बात करें तो उस संशोधन का जो मूल है वो यही कहता है कि अगर किसी भी रूप में किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जो हैं वो पार्टी से अलग होते हैं तो पार्टी ऐसे में उनकी सदस्यता तो नहीं जाएगी, लेकिन वो पार्टी भी उनकी नहीं बचेगी। अगर उस पार्टी में एक भी व्यक्ति बच जाता है तो उस पार्टी की कमान जो है उसी व्यक्ति को दी जाएगी। बिहार में आरएलएसपी के में जब तनातनी शुरू हुई थी तो यहाँ पर भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो अन्य नेता थे वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आरएलएसपी की कमान जो है उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में ही थामी थी। तो यहाँ पर ये दल बदल कानून जो है वो चिराग पासवान के हित में जाता दिख रहा है। तो भले ही पशुपति कुमार पारस के पास उनको मिलाकर 5 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन चिराग पासवान चूंकि पार्टी के अंदर है और उन्होंने पहले ही जो पशुपति कुमार पारस है और उनके साथी सांसद हैं उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा कि चिराग पासवान के हाथों में ही पार्टी की कमान रहेगी। इलेक्शन कमीशन भी चिराग पासवान के हित में फैसला सुनाएगा। लेकिन अगर चिराग पासवान के हित में फैसला नहीं जाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फिर भी चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की माने तो विशेषज्ञों का जैसा कहना है तो सुप्रीम कोर्ट दल बदल कानून के हिसाब से फैसला सुनाएगी और फैसला चिराग पासवान के हित में ही रहेगा। तो ये बड़ी खबर थी कि गुरुवार को पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों ने ही इस पॉलिटिकल ड्रामे में चुनाव आयोग का रुख कर लिया है और सबकी नज़रें अब चुनाव आयोग के फैसले पर ही टिकी है। फैसला जो भी हो, एक बात तो साफ है कि पशुपति कुमार पारस के बगावत करने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की जो रणनीति रही है राजनीतिक रणनीति से पहले, और जो उनका वोट बैंक रहा है, उनका समीकरण रहा है, इस पूरे मसले के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के चुनावी समीकरण और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में भी थोड़ी अस्थिरता ज़रूर आ जाएगी।